नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इजराइल ने यहाँ पर अपने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुकी है और आज के टाइम में जो लेबनान है यहाँ पर एक डर और एक टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने रिसेंटली 300 से भी ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो लेबनान के साउथ एरिया में या हम ये कहें कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है, जिसमें जो नंबर सामने निकल के आ रहे हैं 492 लोगों की यहाँ पर जान गई है, खासकर इजरायली स्ट्राइक के बाद में। और कहा यह जा रहा है कि ये जो अटैक है ये एक डेडलिस्ट अटैक है लेबनान में, जो 2006 के जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेकर हम आगे बात करेंगे, इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। कुछ मीडिया आर्टिकल्स यहाँ ये भी बता रहे हैं कि ये 492 में ये 500 करीब जो नंबर्स है ये पहुंच चुके हैं। ये अब तक का लेबनान में एक बिगेस्ट एयर स्ट्राइक है जो हिजबुल्लाह के ऊपर में किया गया है। और इजराइल ने ऐसे यहाँ पर 1300 टारगेट्स जो है लेबनान में इनको टारगेट करके यहाँ पर स्ट्राइक किया है, जहां पर डेथ की जो नंबर है 500 तो बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं इनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर्स है 1000 है। ये नंबर्स आगे आने वाले टाइम में हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन इस अटैक में जो जाने गई है आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर जो आर्टिकल्स बता रहे हैं कि जहाँ बच्चे भी हैं, जहाँ पर वुमेन भी है, और काफ़ी ऐसे नंबर्स हैं जो फिलहाल अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। और इसको लेकर ना इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिससे आप शॉर्ट में आईडीएफ भी कहते हैं, आईडीएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ये जो अटैक है जो 300 हिजबुल्लाह टारगेट्स को के लिए बनाया गया, ये साफ कहा गया कि ये आईडीएफ हेडक्वार्टर जो अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर है यहाँ पर ये बनाया गया, किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया जाएगा। और ये जो पूरा अटैक हुआ है ये लेबनान के साउथ पोर्शंस में किया, यानी कि जस्ट हम ये एरिया की बात कर रहे हैं। और आज के टाइम में अगर आप लेबनान की जो तस्वीरें हैं अगर आप देखेंगे वीडियो क्लिप में या इमेजेस में, आपको पूरा जो इन्वायरमेंट है आसपास का जो माहौल है पूरा धुआं आपको दिखाई देगा। और इसके पीछे रीजन है इजरायली का एयर स्ट्राइक जो रिसेंटली हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया है। और इसके बाद में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों की तरफ से जो एयर स्ट्राइक से जो अटैक है वो देखे जा रहे हैं। इवन यहाँ पर इसको लेकर इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर चुकी है, और इसको लेकर भी बहुत सारे जो आर्टिकल्स है आज के टाइम में पब्लिश की जा रही है कि इजराइल इन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, जहाँ 300 से भी ज्यादा जो हिजबुल्लाह के टारगेट्स है उस पर अटैक किया गया। और यहाँ बेसिकली जो कल के दिन जो अटैक हुआ है ये बेसिकली लेबनान का जो बेका वैली है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हुआ है। इवन की जो बाल बेक जो रीजन है यहाँ पर हुआ है। इवन की जो नीचे जो सदर्न पोर्शन है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। और ये भी आपने नोटिस किया हो कि जो बेरत है जो बेसिकली लेबनान का कैपिटल है यहाँ पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किए गए रिसेंटली, पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक, और इसके बाद में ये एक बड़ा अटैक जो रिसेंटली हुआ है। और देखेंगे यहाँ पर जो साउथ एरियाज हैं लेबनान का, यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो कंडीशन है जो रेड डॉट में आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मिसाइल्स लगातार यहाँ पर गिराए जा रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं ये बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं बेरियत की तरफ से, जो कि बेसिकली यहाँ पर कैपिटल है। और साउथ एरियाज से यहाँ पर जो लोग हैं वो निकल के जा रहे हैं नॉर्थ एरियाज में, सेंट्रल एरियाज में, सेंट्रल लेबनान में। और इस अटैक के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने यहाँ पर लेबनीज सिविलियन से, लेबनीज को जो जनता है इनसे यहाँ पर गुहार लगाई है। अर्ज किया गया कि आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ पर इवैक्यूएट खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है ये यहाँ के जो सिविलियंस है उसे यहाँ पर एज ए ह्यूमन शिल्ड की तरह इसे यूज कर रहा है। और इसको लेकर भी जो इजरायली मिलिट्री ग्राफिक है के जरिए यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो हिजबुल्लाह है सिविलियन बिल्डिंग को यूज कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बस जो है, बस के ऊपर में जो मिसाइल्स है वो पार किया गया है, जिसे कहा जा रहा है एक ट्रक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर है जो सिविलियन बिल्डिंग से यहाँ से भी यहाँ पर इजराइल के ऊपर टारगेट किए जा रहे हैं। और इसको लेकर भी आईडीएफ की तरफ से जो आईडीएफ स्पोक्स पर्सन है डैनियल हैगरी, इन्होंने यहाँ पर एक्सपोज करते हुए हिजबुल्लाह को ये कहा है कि हिजबुल्लाह सिविलियन होम्स से मिसाइल्स को इजराइल के ऊपर में टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर ग्राफिक के जरिए से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बिल्डिंग के अंदर में जो मिसाइल्स है और वो इजराइल ने हिजबुल्लाह रखा हुआ है और इसी मिसाइल्स को इजराइल के ऊपर में टारगेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसके आप इमेज यहाँ भी देख पाएंगे, एक हाइड्रोलिक लॉन्चर जिसे एक घर में रखा गया है, एक कार पार्किंग की तरह एक मिसाइल्स को रखा गया और इसी मिसाइल्स को इजराइल के ऊपर में टारगेट किया जा रहा है। और ये 2006 से लेकर अब तक की बात करें तो 2006 के बाद में ये सबसे बड़ा एक डेडलिस्ट डे माना जा रहा है, खासकर लेबनान के लिए, क्योंकि 2006 में आपको पता होना चाहिए एक वॉर हुआ था, इजराइल हिजबुल्लाह वॉर, जिसे आप जुलाई वॉर भी कहते हैं, जिसे आप 2006 लेबनान वॉर भी कहते हैं। और इस वॉर में जो 34 डेज चला था, इस वॉर में लेबनान से हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। और ये कहा यह जाता है कि ये फर्स्ट राउंड ऑफ द ईरान इजराइल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि हिजबुल्लाह और
इसराइल के बीच में देखा गया। यही नहीं, आपको बात करें तो 1982 से लेकर 2024 आज की बात करें 42 साल हो चुके हैं और 42 साल में इसराइल हिजबुल्लाह के बीच में एक ब्लड सीड देखा जाता है, एक हिस्ट्री ब्लड सीड देखा जाता है। क्योंकि 1983 से लेकर 85 के बीच में जब हिजबुल्लाह बेसिकली टारगेट कर रहे थे लेबनान में जो फॉरेन फोर्सेस है, इसको टारगेट कर रहे थे। यूएस के जो फोर्सेस है इसे टारगेट की जा रही थी, जो बराक्स में है, बेरत में अमेरिकन मिलिट्री को टारगेट किया जा रहा था, फ्रेंच मिलिट्री को टारगेट किया जा रहा था। और यहाँ से शुरुआत होती है इसराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। क्योंकि 1982 से लेकर 1996 के बीच में हिजबुल्लाह जो है एज ए पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में ये राइज करता है। इसके बाद में 2000 से लेकर 2006 के बीच में जुलाई वॉर देखा जाता है, जो कि हम पीछे बात कर चुके हैं। और 2009 से लेकर 24 तक के बीच में एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो अब तक देखा जा रहा है, हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें या हौतीस की बात करें, ये इजराइल के बीच में देखा जाता है एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर। और इजराइल की इस अटैक के बाद में हिजबुल्लाह ने यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया कि हम लोग इजराइल के ऊपर में मिसाइल से अटैक करने वाले हैं और खासकर हम लोग इजराइल के जो मिलिट्री बेसिस है इसको टारगेट करेंगे, जो एक्सप्लोजिव्स फैक्ट्री है इसे हम लोग टारगेट करेंगे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब तक हिजबुल्लाह जो है रिटेलिएशंस के तौर पर 200 जो रॉकेट्स है वो फायर कर चुका है इजराइल में। और ये फायर किया गया 292 लोग की जो जान गई है लेबनान में इजरायली स्ट्राइक के बाद में, इसके बाद में ये रिटेलिएट किया गया है। और इस बीच में एंट्री होती है इंडिया की। वो किस तरीके से, आपको बता दें कि इंडियन आर्मी जो एज ए पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर लेबनान में जो तैनात है, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो क्लोजली यहाँ पर इजराइल हिजबुल्लाह जो हॉस्टिलिटीज है जो इंटेंसिफाई हो रहा है इसे वॉच कर रही है। यही नहीं, यहाँ पर इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो स्ट्राइक हुए इसके बाद में यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है। इवन की जो टर्की है ये साफ साफ इजरायली अटैक को लेकर यहाँ पर स्लैम करते हुए कहा कि हमें यहाँ पर एक इंटरनेशनल मेजर्स लेने की नीड है। और साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि एक क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ एफर्ट्स की नीड है, नहीं तो ये जो वॉर है ये काफी ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। इवन कि इसके पहले बार आपने ये नोटिस किया होगा कि ईरान की तरह ही टर्की ने यहाँ पर यह कहा था कि इजराइल का एक ही इलाज है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। इवन कि यहाँ पर फ्रांस ने भी यहाँ पर यह कहा है कि हमें यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग यहाँ पर बुलानी चाहिए लेबनान में जो स्ट्राइक हुआ है इसको लेकर। रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया हो कि फ्रांस ने जब पैलेस्टीन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, रिसेंटली हम बात कर रहे हैं, उस रेजोल्यूशन में इंडिया एब्सटेन करता है, लेकिन फ्रांस जो है वो पैलेस्टीन के सपोर्ट में यहाँ पर वोट देता है। यहाँ तक कि यूएस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि यूएस अपनी तरफ से मिडिल ईस्ट में अपनी ट्रूप्स को भेज रहा है और खासकर ये भेजा जा रहा है इजरायली जिस तरीके से हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं इसके बात को देखते हुए। इवन कि इस बीच में ईरान की भी एंट्री होती है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ साफ ये कहा कि लेबनान स्ट्राइक्स आर एन इजरायली ट्रैप टू ड्रॉ तेहरान इनटू वॉर। मतलब ये यहाँ पर कि ये ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल जिस तरीके से आज के टाइम में हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है ये ईरान को वॉर में लाने का एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में ईरान नहीं फंसने वाला है। मतलब साफ साफ इस अटैक के बाद में ईरान का ही प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह, इसके ऊपर में अटैक देखा जा रहा है। और इस अटैक को लेकर ईरान की करंट प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हम इस ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। वैसे भी इनकी जो हिस्ट्री है, प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है काफी ज्यादा अलग है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया या फिर हौतीस का कमांडर मारा गया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर आपको बता दें कि इसके बाद में इजराइल ने यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया कि यही एक टारगेट नहीं है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और भी आगे आने वाले दिन में हिजबुल्लाह को हम लोग के ऊपर में ये स्ट्राइक करते रहेंगे। और ये साफ साफ ये वार्न किया हुआ है इजराइल ने हिजबुल्लाह को। और इसके लिए यहाँ पर साफ साफ इजराइल जो है लेबनान टेलीकॉम नेटवर्क्स को हैक कर रहा है। इसके पहले पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक ये देखने के बाद में एक टेलीकॉम वॉरफेयर जिसके बारे में पहले हम जिक्र कर चुके हैं, इसके बारे में भी इजराइल जो है काफी कंसर्न है और इजराइल का ये मानना है कि इसके जरिए भी हम लोग हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। खैर इसके बाद में फिलहाल भी वेस्ट एशिया में जो माहौल है कुछ टाइम तक तो ये माहौल अभी एज इट इज ये बना रहेगा। खैर पूरी इस अपडेट को लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024 इसकी थीम को लेकर बात की गई, आपको बताना ये थीम क्या है। आपके पास में ऑप्शन है इन रेसिज्म, बिल्ड पीस, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, एक्शंस फॉर पीस या फिर रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।